नमस्कार दोस्तों। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव जारी है 2025 में। इस बीच में खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से उसने चुनाव लड़ रहा है। और जो कि खेसारी लाल यादव चुनाव में उतरने के बाद हर एक जगह उथाल पुथाल, हर एक जगह मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार उसको ट्रोल कर रहा है। बाकी सारे जितना भी राजनीतिक बीजेपी के राजनेता है वो सब भी ट्रोल कर रहा है। उसके साथ साथ उसको पत्नी को काफी सारा मतलब झेलना पड़ रहा है समस्या। उसके बाद उसको राजनीति में सबसे पहले तो देखिए, खेसारी लाल यादव को राजनीति में आने का इच्छा नहीं था बिल्कुल। वो शुरू से ही हर एक पार्टी के सपोर्ट में बोलते आ रहा है, उसके प्रचार प्रसारक में जाते ही रहा है। लेकिन उसको जो भी पार्टी जैसे अखिलेश यादव, बीजेपी, आरजेडी जो भी बुलाता था उसके सपोर्ट में हर एक जगह, हर एक टाइम, एनी टाइम जाता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने उसको कहा कि चुनाव लड़ना होगा। लड़ने के लिए उसने अपने पत्नी को उतार दिया ताकि मैं उस मुद्दे में आकर के ज्यादा ट्रोल ना हो और अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहूं। लेकिन फिर भी क्या कारण बना कि चंदा भाभी को उसको चुनाव में उतारने के बावजूद कुछ कमी हो गई। कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स के इश्यू के कारण खेसारी लाल यादव फिर से वही चुनाव मैदान में उतर गया। उसको उतरने के बाद जितने भी कलाकार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, सब बीजेपी में गया है। उसकी तरफ से बीजेपी के जितने भी मतलब राजनेता है उसकी तरफ से ट्रोल आया। जैसे कि वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी, उसने उसको क्या बोल दिया कि नचनिया गयनिया बजनिया। इसके कारण से उसको ट्रोल मिला तो इसने जवाब भी दिया कि आपके पार्टी में जितना भी है वो भी तो नचनिया, वो क्या है। तो उसकी वजह से उसके कलाकार ने जवाब देने लगा कि आप एक गलत जगह में चले गए, जो कि आपको बाद में पछतावा होगा। वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। निरहुआ में क्या कह दिया कि आप एक यादव परिवार के हैं, कृष्ण के वंशज में जन्म लिए हैं, लेकिन आप कृष्ण के वंशज नहीं रह गए, आप यदमुल्ला हो गए। मतलब कि एक ट्रोल के नाम पे जो भी बोल सकते वो कर रहा। उसके बाद वहां तक जो भी आज था सीमित था। उसके बाद उसके पत्नी को लेकर के चुनाव मैदान में उतारा तो वो बहुत सारा इंटरव्यू दे रहा है। अपने वॉइस को मतलब जनरेट करके दिखा दिया किस तरह वॉइस था। पहले आज तक उसी ने किसी मीडिया में मतलब इंटरव्यू नहीं दिया था। उसका आवाज कोई नहीं सुन सका, जितना मतलब फोटो ही देखा था। उसका आवाज सुना, लोगों ने उसको भी ट्रोल करने लगा दिया। उसको फोटो को लगा के बहुत सारा गंदा गंदा गाना लगा था। जैसे कि तू देखे में कमाल लगा हुई, आरजेडी के माल लगा हुई, ऐसा ऐसा गाना लगा कर खेसारी लाल पत्नी के फोटो के साथ लगा रहा। तो ये सब देखते हुए खेसारी लाल यादव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसने खुद आकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बोला क्या, ऐसे ऐसे लोगों से विनती है कि ऐसा नहीं करें, ये चुनाव का मैदान है। कोई कोई भी मतलब चुनाव अपने वोट के लिए कोई भी कुछ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल पारिवारिक मैटर पर ना करें। और जाके हम जो ये चुनाव में उतर गए हैं तो अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमारे पत्नी को लेकर के ऐसा न करें। अगर ऐसा कोई करता है, प्रशासन से उसने अपील किया कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, जो उसका सजा हो सजा दी जाए, ऐसा नहीं किया जाए। तो खेसारी लाल यादव एक शरीफ इंसान है, वैसा वो नहीं चाहता है कि हमारे साथ हो, लेकिन वो मजबूरी में जिस जगह पर आ गए उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा और काम कर रहा है। अभी वो जितना चाहे तो बोल रहा है कि हम छपरा के जनता के लोगों के लिए अपने पैसे से काम करेंगे, भले सरकार नहीं दी जाए। क्यों कह रहा है तो क्योंकि उसको अपने मर्यादा का इच्छा मतलब जीतने का वो थी है, जुनून है, ताकि अपनी इज्जत का स्वाभिमान को बचा सके। ऐसा बोल के, ऐसा करके और कर भी देगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। वो तो नहीं चाहता है कि मैं हारूं, क्योंकि मैं अकेला हूँ आरजेडी की तरफ आया हूँ, बाकी सब बीजेपी की तरफ। और मैं हार गया तो बदनाम की दिक्कत है। आरजेडी से फिर मुझे ट्रोल हुआ ही हुआ और होगा। उसके बाद बीजेपी से हर एक जगह से मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए उसने अपील कर रहा है किसी तरह एक बार जिता देना। और बाकी राजनीति की बहुत गंदी चीज़ है। कोई भी किधर भी चल जाए तो उधर अपोजिट पार्टी से गाली गलौज ये वो गलत नीचा दिखाने का प्रयास मिलते रहता है। बाकी आप लोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी कहीं से भी जीतने के बाद आपको को नहीं देखेगा। वो निकल जाएगा अपने साइड से लेकर के। बाकी चुनाव के चलते ही, चुनाव के 2-4 दिन पहले ही आपको झंडा थमा के प्रोपोगंडा के तहत आपको कुछ भी कुछ बुलवा सकता है। तो सबके फेरा में जरा मत रहिएगा, क्योंकि आपको कोई भी कितना भी कुछ कर देगा। आपको घर बैठे कमाने खाने का जरूरत नहीं, कमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कितना भी कुछ विकास कर देगा लेकिन कमाना ही पड़ेगा आपको। ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता कि घर बैठे कमाना नहीं पड़ेगा, आपको सब व्यवस्था हो जाएगा। तो कमाना ही पड़ेगा, भले कितना विकास विकसित कर दीजिए। तो आप लोग समझिए, किसी को इतना भी ट्रोल नहीं कीजिए जिस तरह चंदा भाई को कर रहा है। खेसारी लाल यादव को अपील को आप लोग समझिए। बाकी मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लव यू।